30 साल बाद भारत की सरजमी पर कदम रखने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर इस्लामाबाद में आज भी पसीने छूट जाते हैं। इस शख्स की वापसी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी हैं। आखिर कौन है ये और क्यों मचा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप? क्या ये भारत की नई रणनीति है या फिर आने वाले समय का सबसे बड़ा गेम चेंजर? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम बताएंगे वो नाम, वो मिशन और वो वजह जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। करीब 3 दशक बाद भारत में एक ऐसा शख्स कदम रखने वाला है जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब खुद उसको बर्बाद करने की कसम खा चुका है। आतंकिस्तान ने पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि ये शख्स भारत ना आ पाए, लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ही इस शख्स की भारत बुलाने की इजाज़त ले आया। पहली बार तालिबान का कोई बड़ा नेता भारत में कदम रखेगा, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अमेरिका बुला रहे हैं, ठीक उसी समय आतंकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आमिर खान मुत्ताकी भारत में कदम रखने वाला है। आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री हैं। आमिर भारत आकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। तालिबान के सबसे बड़े नेता का एनएसए अजीत डोभाल से मिलना आतंकिस्तान की कुंडली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बताया जा रहा है कि वो 9 अक्टूबर को भारत आएंगे। खबरों के मुताबिक मुत्ताकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। तो अब जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक उनका भारत में रहना पाकिस्तान का हलक सुखा देगा। क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, ये सोचकर ही आतंकिस्तान की नींद हराम हो जाएगी। करीब 30 साल बाद भारत तालिबान के साथ इस तरह से होगा। गौर करने वाली बात यह है कि आमिर खान मुत्ताकी को अगस्त में ही भारत आना था, लेकिन आतंकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर जमकर रोया और इसकी शिकायत कर दी, जिसकी वजह से मुत्ताकी को अपनी यात्रा टालनी पड़ी। लेकिन विडंबना देखी, पाकिस्तान अपनी छाती पीटता रह गया और उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आमिर खान मुत्ताकी को यात्रा की इजाजत मिल गई। आपको बता दें कि आमिर खान मुत्ताकी को अफगानिस्तान से बाहर यात्रा करने के लिए सुरक्षा परिषद से ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ती है। दरअसल बीते 30 सितंबर को यूएनएससी कमेटी ने मुत्ताकी की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर बैन हटा दिया है। मुत्ताकी का नाम यूएनएससी प्रस्ताव 1988 तालिबान सेक्शन लिस्ट में शामिल है। ऐसे में बाहर विदेश जाने के लिए उन्हें इस कमेटी से इजाजत लेनी होती है, लेकिन अब तो भारत आ रहे हैं। मुत्ताकी का भारत आना आतंकिस्तान के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। आपको बता दें कि तालिबान पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तालिबान अफगानिस्तान में 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही लगातार आतंकिस्तान पर हमले कर रहा है। तालिबान के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म करना ही एक सच्चे मुसलमान का ईमान है। तालिबान के कंट्रोल वाला अफगानिस्तान उन पहले कुछ देशों में से था जिन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की थी, और अब पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तालिबान भारत आ रहा है। आमिर खान मुत्ताकी का ये भारत दौरा इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करेंगे। इस एयरबेस को 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ते समय खाली कर दिया था, लेकिन तालिबान ने धमकी दी है कि अगर बगराम एयरबेस की तरफ किसी ने आंख भी उठाकर देखी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान। तालिबान से भारत का संपर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान में भारत के $3 बिलियन से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अफगानिस्तान ही भारत के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे है। ईरान में चाबहार पोर्ट को सफल बनाने के लिए भारत के लिए अफगानिस्तान बेहद ही जरूरी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सर पर बैठा है और तो और अफगानिस्तान का आतंकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर भी जबरदस्त प्रभाव है। यानी कि अफगानिस्तान का तालिबान चाहे तो वो 2 दिन में ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर सकता है। और अब शायद यही आइडिया बताने के लिए आमिर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लाखों शरणार्थियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उन अफगान शरणार्थियों को खाना खिलाने का काम भारत ने किया। ऐसे में अब वफादारी दिखाने की बारी तालिबान की है। दोनों देशों के बीच बढ़ा है इंगेजमेंट।
इससे पहले दोनों देशों के बीच बढ़ते संपर्क और एंगेजमेंट के मद्देनजर विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच बीते 15 मई को फोन पर बातचीत हुई थी। भारतीय विदेश मंत्री की ओर से तालिबान को लेकर यह अपनी तरह की बड़ी एंगेजमेंट थी, जिसे लेकर विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया था। इसी साल जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और मुत्ताकी के बीच मुलाकात को साल 2021 के बाद एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्तर की वार्ता की तरह देखा गया। दुबई में हुई इस बैठक के बाद भारत ने बिना डिप्लोमेटिक मान्यता दिए अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाई है। नवंबर 2024 में जॉइंट सेक्रेटरी जेबी सिंह ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब के साथ मुलाकात की थी। उस वक्त वो अफगानिस्तान का प्रभार देख रहे थे। मुत्ताकी की ये यात्रा अपने आप में कई मायनों में अलग है। 2021 से अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान सरकार को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है। मुत्ताकी वहां के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं। ऐसे में वो किस प्रोटोकॉल के तहत ये दौरा कर रहे हैं, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है। ये साफ है कि बगराम एयरवेज के मामले में तालिबान भारत का समर्थन चाहेगा, लेकिन भारत को इस संबंध में बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि यूएस के साथ संबंध पहले से ही ट्रैक पर नहीं है। लिहाजा आमिर खान मुत्ताकी का भारत आना पाकिस्तान की जान निकालने वाला है और इस यात्रा में तालिबान के निशाने पर हो सकता है पाकिस्तान। तालिबान बन सकता है पाकिस्तान के लिए कहर का दूसरा नाम। आपको क्या लगता है? आमिर खान मुत्ताकी की इस यात्रा को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।